वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी प्राय फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा से मिलने टैक्स सोसाइटी लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। गक्खड़ मंडी के एक किसान के घर में पैदा होने वाला जमशेद चीमा आज वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी है। ये कैसे हो गया? मैं बचपन से आप कह लें कि सेल्फ अपना डे ड्रीमर था। मैं एक बार चीज़ पढ़ लूँ तो रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ, मुश्किल ना हो ज़्यादा तो नॉर्मली। मैं जब भी देखता था डे ड्रीमर तो थोड़ा सा ऊंची जगह खड़ा होकर बात कर रहा होता था, लोग थोड़ी नीची जगह खड़े होकर सुन रहे होते थे। सो इट जो जैसे कहते हैं ना कि ये मिनिस्टर बनना, ऐसे लगता है कि मेरे ख्वाबों में हमेशा से शामिल था। तो ये नहीं है कि कोई आहिस्ता आहिस्ता। सो राइट फ्रॉम द क्लास 2 क्लास 3 ऑनवर्ड। क्या दूसरी तीसरी जमात से ही ऐसे ख्वाब देखने लग पड़े थे? पहली जो स्पीच मैंने लिखी क्लास 2 में लिखी, और मुआशरे में चेंज की तब ज़्यादातर होती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चरर रहे, लेकिन उसे इसलिए छोड़ दिया कि उसे अपने कैरियर की महराज नहीं समझते थे और फिर अपनी फर्म बनाकर अरबपति बन गए। ये कैसे किया? दोस्तों में बैठे हुए कभी भी मैंने ये नहीं वेट किया कि कोई बंदा मेरा बिल कोई दे, पहले जेब में हाथ में डालता हूँ अगर मेरी जेब में कुछ हो तो इसलिए फजूल खर्च था। तो यहाँ 3294 रुपये 17 में स्केल की तनख्वाह होती थी उस वक्त, 1988 की बात करता हूँ मैं। तो मैं जब लेक्चरर था तो मेरी 3294 रुपये तनख्वाह थी। तो 10 महीने मैंने काम किया तो मुझे बचा कुछ नहीं। मैं छुट्टी बाहर निकला तो मेरा जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था, मेरा चेयरमैन, वो बाहर सनी कार थी उसकी सुरख, वो उसको सेल्फ मारा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा जब मैं PhD करके तो चेयरमैन डिपार्टमेंट का बनूंगा तो मेरे पास भी पुरानी सनी कार होगी जो स्टार्ट नहीं होगी, तो ये करने वाला काम नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट डे छोड़ दिया। सो प्राइवेट सेक्टर में चला गया। सो प्राइवेट सेक्टर में मैंने बड़ी तेज़ी से तरक्की की। मैंने 10 साल जॉब की, 10 साल में टॉप पे पहुंच गया, बल्कि 7 साल में मैं टॉप पे पहुंच गया। तो टॉप पे पहुंच के तो फिर वहाँ पे उस वक्त तनख्वाह होती थी तकरीबन कोई 8000 रुपये 17 में स्केल की, जब मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो मेरी थी 1.5 लाख रुपया। 7 साल में 4 साल एशिया का बेस्ट मैनेजर डिक्लेयर हुआ मल्टीनेशनल में। दूसरा ये था कंपनी अमेरिकन थी, तो को $2.5 लाख उन्होंने यहाँ खर्च किया। हम उनको प्रॉफिट दे रहे थे $7 मिलियन। वो $2.5 लाख की कंपनी बनी और $7 मिलियन प्रॉफिट दे रहे थे। तो वो कहते थे आपके रेशोज़ ठीक नहीं है, इसको फर्दर इंप्रूव होना चाहिए। तो मेरा ख्याल था कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें। तो दे वर नॉट रेडी। उन्होंने कहा ये मुल्क ठीक नहीं है। मैंने कहा अगर मुल्क ठीक नहीं तो आप जाएँ फिर यहाँ से। बांड जब पूरा हुआ तो मैंने छोड़ दी, छोड़ के अपनी कंपनी शुरू की। बस बाकी अल्लाह का फजल। फिर अपनी कंपनी बनाई? ये अपनी कंपनी बनाई, 1 2 3 4 5 जो भी आप कह लें। मैं अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, इट वाज माइन। सो वो मैंने छोड़ दिया, बेच दिया। ज़मीनें ली, आप कह लें कि डेयरी फार्म बनाए, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ देयर अल्हम्दुलिल्लाह। PTI ज़िंदगी की पहली सियासी जमात थी जिसको आपने ज्वाइन किया। कुछ अरसे बाद आपकी बेगम साहबा ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। PTI में क्या ख़ास चीज़ थी जो आपको पसंद आई? PTI बेसिकली इट वाज ड्यू टू इमरान खान। मैं जब हॉस्टल में रहता था तो वहाँ अखबार पढ़ने, गाँव में तो अखबार नहीं जाता था, हॉस्टल में अखबार पढ़ते थे। तो उन दिनों इंडिया का दौरा था, पाकिस्तानी जो है ना टीम जा रही थी इंडिया में। तो इमरान खान साहब का तकरीबन रोज़ाना बयान आता था। तो वो बयान जो पढ़ता था मैं कि मैं इंडिया को इंडिया में हराऊंगा, फिर वर्ल्ड कप बयान आ गया, फिर उनका आ गया कि हम वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराएंगे। अच्छा, वो आप करें इंडिया में जीत गए। सो वो मैं समझता हूँ कि मैं जब गौर करता हूँ कि आया कहाँ से, तो वो जो खान साहब का था ना, अपने ख्वाब को या अपने टारगेट को पब्लिकली अनाउंस कर दो, फिर उसके लिए एफर्ट करो, फिर अचीव करो। तो मैंने वो जो आप 1982 में अखबार में पढ़ता था रोज़ाना इनकी खबर एक, तो मैं समझता हूँ कि उस बात का रोल है। मैंने पूरी ज़िंदगी हर बात को, अभी भी एग्रीकल्चर में जो कुछ मैं कह रहा हूँ, तो लोग बाज़ बात शुरू में लोग बिलीव नहीं करते थे, अब लोग बिलीव करना शुरू हुए, अब सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गई, ठीक है, अब अचीव भी हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं 70% 7 ईयर्स में 70% प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा पाकिस्तान की ज़राअत में। अब जो तरक्की 1.5%, 2%, 2.5% हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 सालों में 7 सालों में 70% ग्रो करूँगा। तो ये एक बिल्कुल फिनोमिनल सा या एक अनयूजुअल सा टारगेट है, रेवोल्यूशनरी सी बात है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बने 3 से 4 माह हो गए। इस अरसे में क्या कारनामे सर अंजाम दिए? हर लेवल की जो आप कह लें एलीट है, उसको मैंने सेंसिटाइज कर दिया है कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फूड सिक्योरिटी है। सो हमने पहले जो कैलकुलेट की है कि आपकी फूड, फीड एंड फाइबर, इन तीनों में ज़रूरत क्या है। सो इस वक्त आप कह लें कि हम दुनिया में कोई एवरेज से 38% कम खा रहे हैं।
تو 38% کا پہلا کہ اگر آپ ہیومن بینگ کے طور پر سوچیں تو آپ کی پہلی بینگ گورنمنٹ آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ورلڈ ایوریج کے برابر کم از کم کھائیں. دس از ون تھنگ. دوسرا ہے کہ آپ کے جانور 40 ملین ٹن خوراک کی ضرورت ہے فیڈ کی، لیکن 13 ملین ٹن کھا رہے ہیں. اب آپ خود بھی انڈر نرسڈ ہیں، آپ کا جانور بھی انڈر نرسڈ ہے. تیسرا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل کو 15 ملین بیل کی ضرورت ہے، آپ کی پروڈکشن 6 ملین بیل ہے. سو آپ کے لیے وہاں بھی ہم ڈیفیسٹ ہیں. سو اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ ڈائریکشن سیدھی کر دیا ہے. سو سینسٹائز کرنا، سوسائٹی سے سپورٹ لینا اور پھر ڈائریکشن سیدھی کرنا، یہ 2 کام میں نے کر لی.